नवरात्रों में आज हम एकदम सबसे अलग और स्वाद से भरपूर खीर बनाएंगे। नमस्कार, खाने के ठिकाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रों की स्पेशल गाजर और साबूदाने की खीर आज हम बहुत ही टेस्टी खीर बनाएंगे और साथ में मैं शेयर करूंगी कुछ सीक्रेट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले मैंने साबूदाने को कम से कम 4 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था और पानी उतना ही डालना है जितना कि साबूदाना है। तो इससे क्या है कि अगर हम पहले ही पानी में भिगो कर रख देंगे तो इनका सारा स्टार्च निकल जाएगा। और मैंने बिल्कुल साफ पानी में साबूदाने को 2 बार धो भी लिया है। अगर हम इस तरीके से साबूदाने को दूध में डालेंगे तो दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा, और अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे तो दूध बिल्कुल फटने का डर बना रहेगा। और मैंने यहाँ पर ले ली है 2 गाजर। गाजर मैंने बिल्कुल लाल लाल ली है और ये तकरीबन 250 ग्राम गाजर होगी। तो इनको हम मोटे मोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे और मिक्सी जार में डाल लेंगे। मिक्सी जार में डालने के बाद हम बिल्कुल हाथ रोक रोक कर इनको ग्राइंड करेंगे। ऐसा आकार गाजरों का लेकर आना है जैसे साबूदाना है। साबूदाना जैसे गोल है, तो अगर हम बिल्कुल रोक रोक कर ग्राइंड करेंगे तो ये गाजर भी गोल गोल ही आपको दिखेंगी। ये देखिए, मैंने बिल्कुल सावधानी से एकदम साबूदाने के आकार की गोल गोल गाजरें तैयार कर ली हैं ग्राइंड करके। और इसके बाद मैंने कम से कम 2 घंटे पहले 20 से 25 काजू को भी भिगो कर रख दिया था। और अब हम इन काजुओं को भी ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते समय हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे ताकि काजू अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ये देखिए, एकदम दूध की तरह बनकर तैयार हुआ है। काजुओं को रख देते हैं साइड में, इनका यूज हम बाद में करेंगे। ये साबूदाना है, इसको मैंने 2 बार अच्छे से धो लिया है और पानी निकाल लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं खीर बनाना। खीर के लिए हमने एक पैन गरम कर लिया है, उसके अंदर हम डाल लेंगे जो हमने ग्राइंड किए थे वो गाजर, और इनको हम घुमाते हुए पका लेंगे। जब तक घुमाते रहेंगे जब तक इनका पानी ना सूख जाए। और जब पानी थोड़ा थोड़ा सूखने लग जाए तब हम साथ में ही डाल लेंगे चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर इतनी डाली है जितनी मैंने गाजर डाली है। चीनी इस टाइम डालने का एक फायदा है कि जब हम चीनी इस टाइम पर पका लेंगे गाजर के साथ तो दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अगर हम चीनी बाद में डालते हैं तो दूध फटने का डर बना रहता है। तो इसके 2 फायदे हैं, एक तो गाजर पक भी रही है, दूसरा चीनी भी अपना काम कर रही है। थोड़ी देर के बाद ही देखिए चीनी एकदम घुल चुकी है और गाजर का पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया है। एकदम चीनी के बलून से दिख रहे हैं। और इसके बाद हम डाल लेंगे कम से कम 1 लीटर दूध। दूध मैंने यहाँ पर फुल क्रीम लिया है, तो फुल क्रीम ही दूध डालना है क्योंकि खीर हमें चाहिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी। और हम इसको घुमाते रहेंगे जब तक कि खीर के अंदर उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम कर देंगे मीडियम, और इसके बाद कम से कम 7 से 8 मिनट तक हम इसी तरह पकाएंगे। और दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। और यहाँ 7 से 8 मिनट पकाने के बाद हम डाल देंगे साबूदाना। साबूदाना डालने के बाद हम इसको घुमाते हुए और ध्यान रखते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद देखिए दूध बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। और अब हम इस स्टेज पर डाल देंगे जो हमने ग्राइंड कर रखे थे काजू। काजू को हम इस टाइम पर डाल देंगे, ये परफेक्ट टाइम है। काजू डालने के बाद खीर एकदम से बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। खीर के अंदर शाही टेस्ट लाने के लिए काजू तो हम डाल चुके हैं। और इसके बाद चलिए डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में हम डाल लेंगे बारीक चॉप किए हुए बादाम और बारीक चॉप किए हुए पिस्ते। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए कम से कम और घुमाते हुए पका लेंगे। और आखिर में हम डाल देंगे इलायची पाउडर की। यहाँ पर मैंने ली है आधी चम्मच पिसी हुई इलायची। आप साबुत भी डाल सकते हैं, उसको थोड़े से टुकड़े करके इलायची के, तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर रखा था तो वो डाल दिया है। हो गई है खीर हमारी बिल्कुल तैयार। कैसी लगी आपको साबूदाने और गाजर की खीर? एकदम नई रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आने वाली है। एक बार आप अपनी फैमिली में बनाकर जरूर खिलाएं। और सबसे बड़ी बात, ये खीर जो आपके हाथों की बनाई हुई जो भी कोई खाएगा आपकी तारीफ किए बिना बिल्कुल भी नहीं रहेगा।
आपको मीठे में क्या पसंद है अपने कमेंट खाने के ठिकाने पर ज़रूर बताएं और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। अगर आपको साबूदाने और गाजर की खीर पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और आप खाने के ठिकाने को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।